एक बहुत ही सफल और धनी व्यापारी का एक पुत्र था जो बेहद आलसी और मनमौजी था। व्यापारी अपने पुत्र की इस आदत से बहुत परेशान था। वो जानता था कि उसके पुत्र की इस आलसी प्रवृत्ति को जल्द से जल्द अगर दूर नहीं किया तो उसका पुत्र और उसका भविष्य जल्द ही खतरे में पड़ सकता है। वो सिर्फ आलसी ही नहीं बल्कि फिजूल खर्ची भी करता था और किसी काम में मदद भी नहीं करता था। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि आज से तुम्हें रात को तभी खाना मिलेगा जब तुम पूरे दिन कुछ मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा कर लाओगे। पहले तो पिता को उसने देखा और उसे अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने अपने पिता के गंभीर चेहरे को देखा तो वो समझ गया कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। वह लड़का अपनी माँ के पास गया और सब कुछ बताकर उनसे मदद मांगी। उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि चलो ये ले जाकर अपने पिता को दे देना। रात को भोजन के समय जब पिता ने पुत्र से उसके पहले दिन की कमाई के बारे में पूछा तो पुत्र ने फटाफट सोने का सिक्का दिखाया जो उसको उसकी माँ ने दिया था। सोने का सिक्का देखकर पिताजी समझ गए कि उस दिन लड़के ने कोई कमाई नहीं की। पिता ने कहा कि ऐसा करो, जाओ इसे घर के पास में जो कुआं है उसमें फेंक आओ। वो लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के सोने के सिक्के को कुएं में फेंक आया। पिता को पता चल गया था कि वो सिक्का उसकी पत्नी ने दिया था, तो अगली सुबह पिता ने अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भेज दिया। जब सुबह बेटा जागा तो उसे पता चला कि आज उसकी माँ घर पर नहीं है, इसीलिए वह अपने दादा के पास गया और सारी बात बताई। उसके दादा को उस पर दया आ गई और उन्होंने भी सोने का एक सिक्का उसे दे दिया। उस रात जब उसके पिता ने उससे कमाई के बारे में पूछा तो उसने फिर से सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसके दादाजी ने उसे दिया था। उसके पिता ने उसे उस सोने के सिक्के को फिर से कुएं में फेंकने के लिए कहा। जब लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस सोने के सिक्के को भी कुएं में फेंक दिया और खाने की मेज पर लौट आया। अब उसके पिता को यह देखकर बड़ी निराशा हुई। बाद में उसने अपने पिता को यानी कि लड़के के दादाजी को इस योजना के बारे में बताया तो वो समझ गए और लड़के को पैसे न देने का वादा किया। जब लड़के को घर में किसी से पैसे नहीं मिले तो मजबूरन उसे काम की तलाश में निकलना पड़ा। वो एक दुकानदार से मिला और उससे कुछ काम मांगा। उसे बोला कि मेरी मदद करो, मुझे काम चाहिए। दुकानदार ने लड़के की बात सुनी और कहा कि मेरे पास एक सामान से भरी बैलगाड़ी है, अगर तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दे सकता हूँ। लड़का राजी हो गया और काम में लग गया। जब तक उसने बैलगाड़ी को उसके घर तक पहुंचाया वो बहुत थक चुका था, पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसे एक चांदी का सिक्का मिला जिसे उसने खुद कमाया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंचा, अपने पिता के पास। बड़े गर्व से उसने चांदी का सिक्का अपने पिता को दिखाया, लेकिन उसके पिता ने उसे फिर से कुएं में फेंकने को कहा। इस बार लड़के ने लगभग रोते हुए सिक्के को फेंकने से मना कर दिया और बोला, पिताजी मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा है और आप मुझे सिक्का कुएं में फेंकने के लिए कह रहे हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आपकी मेहनत का फल बर्बाद होता है तो बुरा लगता है ना। ये चांदी का सिक्का तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई है, इसीलिए तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है इसे फेंकने में, लेकिन जब तुमने सोने के सिक्कों के लिए मेहनत नहीं की तब तुम्हें उन्हें कुएं में फेंकने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। पर अब तुम समझ चुके हो कि इन चांदी के सिक्कों का मूल्य तुम्हारी कड़ी मेहनत है। अब लड़के को परिश्रम का और पैसों का महत्व समझ आ गया था और अपनी गलती का एहसास भी उसे हुआ था। उसने पिता को धन्यवाद कहा और कहा, पिताजी आप नहीं जानते कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार दूसरों से आस लगाए बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमारे लिए कार्य कर देगा, हमें पैसे मिल जाएंगे और हम आलस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का सबसे अच्छा सबक यही है जो हमें कठिन परिस्थिति में मिलता है। कड़ी मेहनत का मूल्य, उसका फल, उसकी उपलब्धि का एहसास, उसकी खुशी कहीं बेहतर है, कहीं बढ़कर है। दोस्तों, हमें सीखना चाहिए कि कभी भी जो चीज हमारे पास पहले से मौजूद है उसे हमें व्यर्थ नहीं करना है। हमें जो मिला है उसका आदर करना है, उन्हें जरूरी काम में यूज करना है। हमें जो मिला है हो सकता है उसमें हमारी मेहनत नहीं हो, पर किसी ना किसी का परिश्रम तो उसमें होगा ही। तो कभी भी किसी की कमाई को व्यर्थ नहीं करना चाहिए।